हेलो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोल को डिफाइन किया था कि मोल क्या है और 1 मोल की डिफिनीशन हम लोगों ने स्टडी किया था और मोल फाइंड करने के डिफरेंट फार्मूला जो यूज होता है उसके बारे में हमने बताया था। मास गिवन हो तो मोल कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम गिवन हो तो कैसे फाइंड करते हैं, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो मोल कैसे फाइंड करते हैं। ये सब चीजें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा। अब अगर आपको किसी भी मैटर का 1 मोल गिवन हो, कितना 1 मोल गिवन हो, मोल तो कितने भी हो सकते हैं 2, 3, 5, 500, 100, 1000, 10,000 कितने, बट हमने कहा 1 मोल मैटर का गिवन हो अगर अमाउंट, तो क्या क्या आप उससे पता कर सकते हैं। 1 मोल मैटर का गिवन है मतलब क्या क्या मालूम है, तो देखते हैं बेटा हम लोग कि अगर कोई सब्सटेंस 1 मोल सब्सटेंस है, किसी भी मैटर का 1 मोल है, तो क्या मालूम है आपको, मालूम है उस 1 मोल मैटर का मास इन ग्राम। अगर हम कहें उसका मास कितना होगा 1 मोल मैटर का, तो आप कहेंगे दिस इज इक्वल टू ग्राम मोलर मास। ग्राम मोलर मास का मतलब जितना भी मोलर मास है उसको आपको ग्राम में लिख देना है। जैसे किसी का मोलर मास 16 है तो ग्राम मोलर मास कितना हुआ 16 ग्राम, बस केवल ग्राम लगा देना है। तो किसी भी मैटर के 1 मोल का मास हम जानते हैं कितना हुआ, मोलर मास के इक्वल अगर उसे ग्राम में लिख दिया जाए तो। ऐसे अगर हम मैटर का हम वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम एट एसटीपी, कौन सा सब्सटेंस हो, गैसियस सब्सटेंस हो, गैसियस सब्सटेंस, तो वो इक्वल होगा 22.4 लीटर या आप कहें 22400 मिलीलीटर। ये फिक्स होता है बेटा। 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर ऑलवेज 22.4 लीटर होगा। 1 मोल सब्सटेंस का मास ग्राम में उसके मोलर मास के इक्वल होगा, जिसे आप ग्राम में लिख देंगे। तो ये 2 बातें पता हो गई। तीसरी बात क्या पता हो सकती है, 1 मोल सब्सटेंस में अगर हम कहें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले भी बताया है, दिस इज इक्वल टू एवोगाड्रोज नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, इतने, यानी 1 मोल मैटर में कितने पार्टिकल होते हैं, आप कहेंगे ऑलवेज इक्वल टू एवोगाड्रोज नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स तो इतने होते हैं ये बता दिया, क्योंकि मैटर तो पता नहीं कौन सा है, पार्टिकल तो डिफरेंट होते हैं। पार्टिकल आयंस भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। कौन सा पार्टिकल होगा ये तब तक आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जब तक इस सब्सटेंस का नेम ना बता दिया जाए। तो these particles may be atoms, molecules, आयंस, कुछ भी हो सकता है ये। अब जरा देखें, हमने कहा मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, ये एक फार्मूले का वर्क करेगा, दिस इज इक्वल टू
ग्राम मोलर मास, GMM, हमेशा याद रखेंगे GMM। जैसे हम कहें मास ऑफ 1 मोल H2O, तो हम मोलर मास निकालेंगे H2O का, कितना आया 18, इसको लिख दिया ग्राम, ये 1 मोल का मास हो गया, यानी 18 ग्राम वाटर हमेशा 1 मोल होगा। ऐसे हम कहें मास ऑफ 1 मोल अमोनिया, तो इसका मोलर मास कितना हुआ, नाइट्रोजन 14 और 3 हाइड्रोजन है 17, यानी ये 17 ग्राम हो गया। ऐसे हम कहें मास ऑफ 1 मोल कैल्शियम, अब इसका जो एटॉमिक मास है वही मोलर मास है, तो दिस इज इक्वल टू 40, इसका एटॉमिक मास होता है ये 40 ग्राम हो गया। तो किसी भी मैटर के 1 मोल का मास उसके मोलर मास के इक्वल होगा, उसी को ग्राम में लिख देना है आपको, ठीक है। ऐसे अगर हम देखें, हम कहें वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP, दिस इज इक्वल टू कितना बताया वॉल्यूम, 22.4 लीटर। ये भी फार्मूले का वर्क करेगा। 1 मोल गैस STP पे है तो उसका वॉल्यूम इतना होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, हम कहें 1 मोल CO2 एट STP, कितना वॉल्यूम हुआ, आप कहेंगे 22.4 लीटर। हम कहें 1 मोल H2 गैस एट STP, कितना वॉल्यूम होगा, आप कहेंगे 22.4 लीटर। हम कहें 1 मोल अमोनिया गैस NH3 एट STP, तो वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। अब आप हमें बताइए, जब 1 मोल का STP पे वॉल्यूम मालूम है तो आप 10 मोल का फाइंड कर सकते हैं, 20 का फाइंड कर सकते हैं, 5 का फाइंड कर सकते हैं। जब आपको 1 मोल का मास मालूम है तो आप कितने भी मोल का मास फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, राइट। अब तीसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल, बताते हैं आपको। नंबर ऑफ पार्टिकल देखते हैं बेटा। जैसे हम कहें पार्टिकल्स in 1 मोल सब्सटेंस, तो आप कहेंगे दिस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स होंगे ये तो डेफिनेट है, बट कौन से होंगे अभी नहीं बता सकते, लेकिन हम मैटर बता दे तो बता सकते हैं। कैसे, जैसे हम कहें 1 मोल ऑफ वाटर, ध्यान से समझिएगा, हम कहें 1 मोल ऑफ सोडियम, हम कहें 1 मोल ऑफ हीलियम, हम कहें 1 मोल ऑफ Ag प्लस आयन, हम कहें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप समझिए, आप देखिए ये कैसा सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है नहीं है, है तो इसके 1 मोल में पार्टिकल तो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होंगे, बट कौन से पार्टिकल होंगे, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो मॉलिक्यूल होंगे। आप कहेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या होंगे, यहाँ फिक्स हो गया, मॉलिक्यूल्स होंगे। ये कैसा मैटर है, दिस वन इज एटॉमिक। तो 1 मोल में पार्टिकल तो इतने ही हुए, बट कौन से पार्टिकल हुए, एटम्स हुए। तो यहाँ कहेंगे दिस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या होंगे, सोडियम के एटम्स हुए। ये कैसा पार्टिकल है, हीलियम, एटॉमिक है, तो इसमें भी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या होंगे, एटम्स होंगे।
ये क्या है, इटसेल्फ ये पार्टिकल है, तो इसमें क्या हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सीधे क्या आ जाएंगे आपके आयंस आ गए। समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये इटसेल्फ पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे कितने इलेक्ट्रॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ दो चीजें आपको ध्यान देना है, अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, और अगर वो एटॉमिक सब्सटेंस है तो इतने एटम्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से 1 मोल का मास बता सकते हैं आप, 1 मोल गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम बता सकते हैं, 1 मोल सब्सटेंस में पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं ये भी आप बता सकते हैं। अब इसके बाद बेटा हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इन पार्टिकल्स का कैलकुलेशन करते हैं। हो सकता है वो मोल ना गिवन हो, तो पहले मोल हम फाइंड करेंगे एंड देन फाइंड करेंगे कि कितने पार्टिकल्स हैं उसमें, उसका मास कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो आइए बेटा देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, सबसे पहले आप मैटर को ऑब्जर्व करिए कि वो मॉलिक्यूलर मैटर है या एटॉमिक। कैसा मैटर दिया है मैंने, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। इसमें पार्टिकल्स आपको फाइंड करना है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो कैसे, सबसे पहले आपको एक रोड मैप मालूम होना चाहिए, उसी सीक्वेंस में आप पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने कहा कि मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इसका गिवन अमाउंट होगा कुछ ना कुछ, इसका गिवन अमाउंट है, मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। इससे सबसे पहले आप फाइंड करेंगे क्या, आप फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। उसके बाद यहां फाइंड करेंगे इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे इसमें, और उसके बाद इसमें फाइंड करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक जो एटम में होते हैं उनको फाइंड करेंगे, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो होता है इलेक्ट्रॉन, वो होता है प्रोटॉन, वो होता है न्यूट्रॉन। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। इससे फाइंड करें तो एक सीक्वेंस है। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर सकते हैं गिवन अमाउंट में, मोल। मोल को किससे डिनोट करते हो आप, n से। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, एवोगाड्रोज नंबर के। मोल कितना है n, तो मॉलिक्यूल कितने हुए, n इंटू एवोगाड्रोज नंबर हो गए। अब देखिए जरा फार्मूला, सबसे पहले हमने फाइंड किया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स n। अगर मास गिवन है तो आप लिखेंगे W/m, फार्मूला बता सकते हैं, या आप लिखेंगे V इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाई 22.4। अगर ये वॉल्यूम गिवन है तो ये मोल फाइंड करने का फार्मूला यूज कर दिया, और यहां से आपने फाइंड कर लिया क्या, n फाइंड कर लिया। अब आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोज नंबर।
एंड दिस इज इक्वल टू n इंटू Na। अगर मोल दिया हो तो डायरेक्ट अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूल आ जाएगा। लेकिन अगर मास दिया है तो n की वैल्यू रखें W अपॉन m इंटू Na। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये फार्मूला हुआ मॉलिक्यूल फाइंड करने का, राइट। अब इसके बाद आता है नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना, नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां पे अब यहां लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले मॉलिक्यूल्स फाइंड होगा, उसके बाद ही एटम्स। यहां सब एटॉमिक पार्टिकल का यहां पे मॉलिक्यूल से ही निकलेगा सब कुछ, और इसी से फाइंड हो सकता है क्या, इसी से फाइंड हो सकता है एटम्स, और इसी मॉलिक्यूल से सब एटॉमिक पार्टिकल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। टोटल मॉलिक्यूल के नंबर आप फाइंड कर लीजिए पहले इस रिलेशन से, फिर वन मॉलिक्यूल में जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। जैसे H2O लें आप, H2O, तो ये जो फार्मूला देख रहे हो ये वन मॉलिक्यूल का फार्मूला दिखाई पड़ रहा है। इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स, ऑक्सीजन 1 एटम, टोटल 3 एटम्स। तो अगर टोटल एटम्स पूछता है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हाइड्रोजन एटम कहता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऑक्सीजन एटम कहता है तो 1 मॉलिक्यूल में 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से बेटा अगर हम फाइंड करें क्या, हम कहें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल हुआ है, तो फिर आप लिखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के नंबर को वन मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे मल्टीप्लाई कर दे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। वो कहे नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आप कीजिए पहले फाइंड कीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू प्रोटॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ये तो मैंने रोड में पहले मोल, देन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम, मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इस पे एक एग्जांपल देखते हैं जरा। एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, एग्जांपल ध्यान से समझिएगा बेटा। आपको मैंने दिया 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया, ये गिवन सब्सटेंस है। इसमें कहता है मॉलिक्यूल्स फाइंड करो, एटम्स फाइंड करो, इलेक्ट्रॉन फाइंड करो, ये सब कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले मैंने देखा कि मैटर मॉलिक्यूलर है या एटॉमिक, तो सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि कई एटम्स हैं, मींस मॉलिक्यूलर है। ये जो 1.7 है ये है मास, इसका W गिवन 1.7 ग्राम। इसका मोलर मास हम फाइंड करेंगे, नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन यानी 14 प्लस 3 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 70। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल, N इज इक्वल टू मास दिया है तो क्या फार्मूला, W अपॉन M, और ये कितना हो गया 1.7 अपॉन 17, यानी ये हुआ 1 अपॉन 10, यानी M की वैल्यू आ गई 0.1 मोल। ये पहला आंसर आया, मोल फाइंड कर लिया हमने सबसे पहले। अब वो कहता है मॉलिक्यूल के नंबर बता। सेकंड मैंने फाइंड किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और हम जानते हैं दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na।
अब मोल तो फाइंड कर लिया, और अगर केवल मॉलिक्यूल ही आपको फाइंड करना है तो आप लिख दें W/m इंटू Na। यहाँ मोल भी फाइंड हो गया और Na से मल्टीप्लाई भी हो गया। इसकी वैल्यू तो मालूम है, कितना फाइंड किया 0.1। एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। ये 1/10 ऊपर जाएगा, निगेटिव हो गया। 6.022 इंटू 10⁻22 क्या आ गए मॉलिक्यूल्स। ये देखिए मॉलिक्यूल, मोल भी फाइंड कर लिया, मॉलिक्यूल भी फाइंड कर लिया। अब एक ध्यान से, अगर हम कहें 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 तो क्या है, यहां देखिए एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, ध्यान से समझिएगा। टोटल एटम कितने हैं 1 2 3 4। हाइड्रोजन एटम कितने हैं 3। नाइट्रोजन एटम कितना है 1 मॉलिक्यूल में है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल ऐड कर दो 7 8 9 10। यानी इसके 1 मॉलिक्यूल में, इसके 1 मॉलिक्यूल में क्या है, इसमें है 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें है टोटल 4 एटम्स, इसमें है 3 हाइड्रोजन एटम, इसमें है 1 नाइट्रोजन एटम। ये आप जानते हैं। अब वो कहता है कि फाइंड करो, इसमें तीसरा पार्ट कहता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो बताओ फार्मूला क्या बताया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये फाइंड किया है आपने, ये देखिए कितना 6.022 इंटू 10⁻22। और 1 मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं 1 2 3 4। तो यहां कितना कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एटम्स आ गए। अब वो कहता है फाइंड करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पहले मॉलिक्यूल फाइंड होगा, इनटू इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड कर रखा है आपने, ये 6.022 इंटू 10⁻23। और 1 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन 7 8 9 10। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 22 था। तो दिस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या आ गया इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से फाइंड हुआ हमने एटम्स भी। अगर वो कहता नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ, तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते। वो कहता नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अब देखते हैं एटॉमिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। अब बेटा हम लोग देखते हैं एटॉमिक फॉर्म का कोई मैटर है, उसमें पार्टिकल कैसे कैलकुलेट करते हैं। एटॉमिक सब्सटेंस, उसका W ग्राम गिवन है, तो सबसे पहले मोल्स फाइंड करना है आपको W/m से। फिर मोल्स, चूंकि एटॉमिक सब्सटेंस है तो मॉलिक्यूल तो होंगे ही नहीं, तो डायरेक्ट एटम्स मिलेगा। यहाँ डायरेक्ट जैसे ही मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, एटॉमिक सब्सटेंस है तो एटम्स आ जाएंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो मोल्स इंटू Na करोगे तो पहले मॉलिक्यूल फाइंड होंगे, उसके बाद एटम्स फाइंड होंगे। और यहाँ देखो डायरेक्ट मिल रहा है। अब फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के नंबर ऑफ एटम्स इनटू इलेक्ट्रॉन इन 1 एटम यहाँ लिखेंगे। वहां क्या करते थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल देखिए क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कहें 0.4 ग्राम कैल्शियम है, तो ये W दिया है 0.4 ग्राम और इसका मोलर मास होता है 40। तो
तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किया हमने W/m, दिस इज इक्वल टू 0.4/40। इसको हटाओ, यहाँ 10 आ गया, ये 10 आ गया, यानी 1/100 यानी 0.01 मोल आ गया। ये मोल फाइंड हो गया। अब सीधे फाइंड करो नंबर ऑफ एटम्स, नो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एंड दिस इज इक्वल टू मोल्स इनटू Na। लेकिन अगर वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हो, मोल इनटू Na कर दो तो मॉलिक्यूल आ जाता है, एटम्स फिर अलग से मल्टीप्लाई करके फाइंड करना पड़ता। मोल कितना फाइंड किया? 0.01 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये नीचे जाएगा, 2 0 आएंगे, यानी 10⁻2 ऊपर आ जाएगा, -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻21। कितना? 21। ये एटम्स आ गए। अब 1 एटम ऑफ कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना? 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 एटम में। इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू इलेक्ट्रॉन इन 1 एटम्स, यानी इतना, यहाँ कितने से? 20, और नंबर ऑफ एटम्स 6.022 इंटू 10⁻21 इंटू 20, और इतने क्या आ गए आपके? इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसे मल्टीप्लाई कर दे, डिफरेंस देखिए, वहां मोल इंटू Na किया तो मॉलिक्यूल, और फिर मॉलिक्यूल को 1 मॉलिक्यूल में जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई किया तब एटम्स आया। लेकिन यहां जैसे मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दिया, एटम आ गया आपका। ठीक है, एक बात और हम बताते हैं यहां पे बेटा आपको, अगर कहीं जैसे हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, 4U ऑफ हीलियम है, हम कहें एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4U, तो हम कहेंगे 4U ऑफ हीलियम, दिस इज इक्वल टू 1 एटम। लेकिन अगर 4 ग्राम ऑफ हीलियम लिख दे तो 1 एटम नहीं, फिर मोल निकालोगे तब एटम निकलेगा। समझ रहे हो बात को? जैसे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, हम कहें एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो आप कहें 23U। अब हम कहें 23U ऑफ सोडियम, तो आप कहेंगे 1 एटम हुआ। डायरेक्ट बिना फार्मूले के लिखनी, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल U लिखोगे तो 1 एटम के इक्वल हो जाएगा। अब वो कितने U दिया है उससे आप एटम्स भी फाइंड कर सकते हैं। इस पे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है जिसमें 52U ऑफ हीलियम है और 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो 52U ऑफ हीलियम कैसे फाइंड करोगे? 4U इक्वल टू 1 एटम होता है, तो 52 से फाइंड कर लिया। लेकिन अगर 52 ग्राम है तो पहले मोल में चेंज करो और फिर मोल इंटू Na करोगे तब एटम्स आएंगे। ठीक है बेटा, अब बाकी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आराम से ध्यान से पहले फार्मूला देखें, रोड मैप क्लियर करें, किससे क्या पहले फाइंड होगा, उसके बाद अप्लाई करें। मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में पहले क्या निकलता है, उसके बाद एटॉमिक सब्सटेंस में क्या पहले निकलता है, उसके बाद क्या आता है, फिर कैलकुलेट करें, आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।